ओम नमः शिवाय भक्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति सागर पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे, यही मेरी कामना है। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पवित्र के बारे में जिसे करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, और यह है सोम प्रदोष व्रत। यह व्रत हर महीने 2 बार आता है, एक बार शुक्ल पक्ष में और एक बार कृष्ण पक्ष में। लेकिन जब प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ता है तब इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है, जो अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि सोम प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, दुखों का अंत होता है और भगवान शिव अपने भक्त को आरोग्य, धन, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करते हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। प्रदोष का अर्थ ही होता है संध्या का समय, यानी दिन और रात के मिलन का पल। यह वही समय है जब भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं और ब्रह्मांड की शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। इस दिन का व्रत रखने से संतान सुख की प्राप्ति भी होती है, और कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद हमारे साथ सदैव बना रहता है। चलिए भक्तों, जानते हैं आखिर सोम प्रदोष व्रत की शुभ मुहूर्त और तिथि क्या रहेगी। इस वर्ष 2025 में मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 17 नवम्बर सोमवार के दिन पड़ रही है। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा 17 नवम्बर की सुबह 7:04 पर और समाप्ति होगी 18 नवंबर की सुबह 5:59 पर। अर्थात प्रदोष काल यानी शाम का समय 5:28 से 8:06 तक रहेगा। इसी समय भगवान शिव की आराधना करना सबसे शुभ माना जाता है। तो भक्तों, आपको इस दिन की पूजा सामग्री क्या क्या चाहिए होगी वो भी मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई वीडियोज़ की जानकारी सही समय पर मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करें। पूजा सामग्री आपको चाहिए होगी। सबसे पहले भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग रख लें। जल से भरा तांबे का लोटा, साथ में 3 पत्तों वाला बेलपत्र, गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर लेकर आप इससे पंचामृत तैयार कर लें। अब रखें चावल, रोली, चंदन, दीपक, रुई, धूप बत्ती, कपूर, फूल, लाल या सफेद फूल रख सकते हैं, फल, मिठाई, शिव मंत्र की पुस्तक या रुद्राक्ष की माला इस दिन आप साथ में रखें। साथ में एक थाल पूजन के लिए हो। शुद्ध वस्त्र पहने। इस दिन सफेद या लाल पीला कलर के आप कपड़े पहन सकते हैं, बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करना है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और व्रत का संकल्प लें कि आप आज सोम प्रदोष व्रत का पालन कर रहे हैं भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा के लिए। तो आप संकल्प ले लें। उसके बाद आपको क्या करना है, घर को साफ करें, विशेषकर पूजा स्थल को भगवान शिव का स्थान बनाएं। एक साफ चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाएं, उस पर शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति रखें। तांबे के लोटे में गंगा जल और जल मिलाकर रखें। शाम को प्रदोष काल यानी शाम के समय 5:28 से 8:06 तक आप पूजा कर सकते हैं। आप पूजा शुरू करें। सबसे पहले पूजा में दीपक जलाएं और भगवान शिव का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। फिर भगवान शिव को जल, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से स्नान कराएं। यही पंचामृत स्नान कहलाता है। इसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करें। अब चंदन, रोली, अक्षत, बेलपत्र और फूल अर्पित करें। फिर धूप और दीप अर्पित करें। भोग में फल और मिठाई चढ़ाएं। साथ में माता पार्वती और नंदी जी की भी पूजा करें। चलिए भक्तों, अब सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की पावन कथा। बहुत समय पहले भगवान शिव कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के साथ विराजमान थे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, प्रभु, प्रदोष व्रत का क्या महत्व है? जो भक्त इस दिन व्रत करता है उसे कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, प्रदोष व्रत अत्यंत शुभ और फलदायी है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत मनुष्य को मोक्ष प्रदान करता है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से मेरा पूजन करते हैं उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती को एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह सदैव शिव भक्ति में लीन रहता था, परंतु उसके घर में अत्यधिक गरीबी थी। एक दिन उसने संकल्प लिया कि वह भगवान शिव का प्रदोष व्रत करेगा।
उसने पूरे दिन उपवास रखा और प्रदोष काल में भगवान शिव का अभिषेक किया। वह पूरी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। रात में जब वह सोया तो उसे स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। भगवान शिव बोले, वत्स, मैं तेरे भक्ति भाव से प्रसन्न हूँ। कल तुझे सब दुखों से मुक्ति मिलेगी। अगले ही दिन उस ब्राह्मण को एक राजा ने बुलाया और कहा, स्वप्न में भगवान शिव ने आदेश दिया है कि मैं तुझे अपना राजपुरोहित बनाऊं। इस प्रकार ब्राह्मण को सम्मान, धन और सुख की प्राप्ति हुई। भगवान शिव बोले, जो कोई भी इस प्रदोष व्रत को करता है वह जीवन में सफलता, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त करता है। इसी प्रकार हिमालय की विशाल घाटियों में एक अत्यंत सुंदर स्थान था जो था कैलाश पर्वत। वहीं विराजमान थे हमारे भोलेनाथ प्यारे महादेव अपने वाहन नंदी और माता पार्वती के साथ। चारों ओर शांति थी, मंद मंद पवन बह रही थी और समस्त दिशाओं में ओम नमः शिवाय की गूंज थी। एक दिन देवताओं के चंद्रदेव, जिनका तेज पूरे आकाश को आलोकित करता था, कैलाश पर्वत पर आए। उन्होंने भगवान शिव से प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं एक भारी संकट में हूँ, कृपया मेरी सहायता करें। भगवान शिव ने शांत मुस्कान के साथ कहा, बताओ चंद्रदेव, क्या समस्या है तुम्हें? चंद्रदेव बोले, प्रभु, मैंने ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति की पुत्री रोहिणी से विवाह किया है। मुझे उसकी अत्यधिक मोह है, जिसके कारण मैंने अपनी अन्य पत्नियों की उपेक्षा की है। इससे क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने मुझे श्राप दिया है कि तू प्रतिदिन क्षीण होता रहेगा और अंत में नष्ट हो जाएगा। अब मैं उस श्राप से मुक्ति चाहता हूँ प्रभु। भगवान शिव ने गंभीरता से आंखें मूंदी और कुछ मौन पल रहे, फिर बोले, चंद्रदेव, इस श्राप से मुक्ति का एकमात्र उपाय है, तुम प्रदोष काल में मेरी उपासना करो। हर सोमवार को व्रत रखो और शिवलिंग पर गंगा जल, दूध और बेलपत्र से अभिषेक करो। चंद्रदेव ने तुरंत प्रणाम किया और उसी दिन से सोम प्रदोष व्रत करने लगे। उन्होंने पूर्ण श्रद्धा से भगवान शिव का पूजन किया। दिन बीतते गए और धीरे धीरे उनका तेज वापस लौट आया। तब भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, वत्स चंद्रदेव, मैं तुम्हारे भक्ति भाव से प्रसन्न हूँ। अब से तुम घटोगे भी और बढ़ोगे भी। तुम्हारा यह चक्र मानव जीवन के समय का प्रतीक बनेगा। तुम्हारे दर्शन से ही तिथि और समय की गणना होगी। इस प्रकार चंद्रमा का घटना बढ़ना शुरू हुआ और यही प्रदोष व्रत का उद्गम बना। भगवान शिव बोले, जो कोई भक्त प्रदोष काल में मेरी पूजा करेगा, उसके जीवन से अंधकार मिट जाएगा और वह तेजस्वी बनेगा, जैसे पूर्णिमा का चांद होता है। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान मग्न थे। उनका प्रिय वाहन नंदी द्वार पर पहरा दे रहा था। उसी समय एक गरीब भक्त वहां पहुंचा। शरीर पर फटे वस्त्र, आंखों में आंसू और हाथों में केवल एक लोटा जल। उसने कहा, नंदी महाराज, कृपया भगवान शिव से मुझे मिलने दे। मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। नंदी ने कहा, भगवान ध्यान में है, तुम्हें थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी होगी। भक्त वहीं बैठ गया। वह लगातार ओम नमः शिवाय का जप करता रहा। घंटों बीत गए पर भगवान ने ध्यान नहीं खोला। भक्त की आंखों में आंसू थे, पर भक्ति में दृढ़ता भी थी। नंदी ने सोचा, यह सच्चा भक्त है। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपा करें, अपने इस भक्त के दुख दूर करें। तभी शिवजी का ध्यान टूटा। उन्होंने कहा, नंदी, यह भक्त कौन है? नंदी ने सारी बात बताई। भगवान शिव ने कहा, उसे अंदर लाओ। भक्त अंदर आया और शिवजी के चरणों में गिर पड़ा। भोलेनाथ बोले, वत्स, आज प्रदोष काल है और तूने बिना किसी स्वार्थ के मेरा नाम जपा है। तेरी सभी इच्छाएं मैं पूर्ण करूंगा। तुरंत आकाश से एक दिव्य पुष्प वर्षा हुई। भक्त का शरीर दिव्य वस्त्रों से सज गया और उसके घर में अन्न, धन और सुख की वर्षा हो गई। भगवान शिव ने कहा, जो कोई इस प्रदोष व्रत के दिन पूरे मन से मेरा ध्यान करेगा, वह भी इस भक्त की तरह सुखी होगा। एक बार देवता और दानवों के बीच भयानक युद्ध चल रहा था। देवता पराजित होकर इंद्र के पास कैलाश पर्वत पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, दानवों की शक्ति बढ़ती जा रही है
हमारी रक्षा करें। भगवान शिव बोले, देवताओं, आज प्रदोष काल है, पहले तुम सब व्रत रखो और मेरा पूजन करो। देवताओं ने प्रदोष काल में शिवलिंग की स्थापना की और मंत्रों से भगवान शिव का पूजन किया। ओम नमः शिवाय, हे नीलकंठ, हे प्रभु, हमारी रक्षा करें। पूजन के पश्चात भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव बोले, देवताओं, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, जाओ, युद्ध में तुम्हारी विजय निश्चित है। फिर उन्होंने अपने त्रिशूल से दानवों का नाश किया और देवताओं को पुनः स्वर्ग का अधिकार मिला। तब से प्रदोष व्रत को शक्ति, विजय और कल्याण देने वाला व्रत कहा जाता है। तो भक्तों, इसी प्रकार जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई थी, तब देवताओं और दानवों के बीच निरंतर युद्ध छिड़ा रहता था। असुरों की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि देवगण बार बार पराजित होने लगे। वे निराश होकर वे सभी भगवान शंकर की शरण में पहुंचे। उन्होंने त्रिकालज्ञ भगवान से विनती की, हे देवादिदेव महादेव, हमें असुरों से मुक्ति चाहिए, कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे हमारी रक्षा हो सके। भगवान शंकर ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, हे देवगणों, जब भी चतुर्दशी तिथि शनिवार, सोमवार या किसी भी वार को आए, उस दिन सायंकाल के समय जो मेरे प्रदोष व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और शत्रु भी उसके सामने झुक जाएंगे। देवगणों ने उसी दिन से प्रदोष व्रत आरंभ किया और देखो चमत्कार हुआ। उनके सारे संकट मिट गए, असुर भी पराजित हो गए और तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई। तभी से प्रदोष व्रत का महत्व अत्यधिक माने जाने लगा। जब यह व्रत सोमवार के दिन पड़ता है तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि सोमवार का दिन स्वयं भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन व्रत रखने से मानसिक शांति, स्वास्थ्य, दीर्घायु और वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। जो भक्त सच्चे मन से सोम प्रदोष व्रत करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, चाहे वो धन की हो, संतान की हो या फिर सफलता की। कथाओं के अनुसार एक बार देवर्षि नारद मुनि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने देखा कि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ आनंद मग्न होकर बैठे हैं। नारद जी ने विनम्र भाव से कहा, हे देवदेव, बताइए कि कैसा कौन सा व्रत है जिससे भक्त आपके अनुग्रह का पात्र बन सकता है। भगवान शंकर ने कहा, हे नारद, प्रदोष व्रत वह पवित्र व्रत है जिससे भक्त मेरे अत्यंत समीप आ सकता है। इस दिन जो व्यक्ति स्नान, पूजन, ध्यान और उपवास करता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। तब नारद जी ने आगे पूछा, प्रदोष व्रत का नाम प्रदोष क्यों पड़ा प्रभु? भगवान शिव बोले, प्रदोष काल अर्थात दिन और रात्रि के मिलन का समय। यही वह शुभ समय है जब सृष्टि की सभी शक्तियाँ शांत होकर मेरी ऊर्जा से जुड़ती हैं। इस समय की गई पूजा और प्रार्थना सीधा मेरे हृदय तक पहुँचती है। विदर्भ नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य पर एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा का शासन था। राज्य में सुख शांति थी, प्रजा प्रसन्न थी, हर ओर समृद्धि थी। लेकिन कहते हैं ना, समय सदा एक सा नहीं रहता। एक दिन उस राज्य पर पड़ोसी राजा ने अचानक आक्रमण कर दिया। राजा ने वीरता से युद्ध किया, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। राजा हार गया और शत्रु सेना ने उसे कैद कर लिया। राजा का बेटा छोटा सा राजकुमार किसी तरह महल से भागकर निकला। नंगे पांव बिन दिशा ज्ञान के वह जंगल और पहाड़ों से होकर भागता चला गया। दिन बीतते गए, राजकुमार भूख और प्यास से व्याकुल था। उसके कपड़े फटे पुराने हो गए, चेहरा धूल और आंसुओं से भर गया था। कहीं ठिकाना नहीं था, बस एक ही आशा थी, किसी तरह जीवन बच जाए। एक दिन वह छोटे से गांव में पहुंचा, जहां मिट्टी के घर और सादगी से भरे लोग रहते थे। वहीं एक गरीब ब्राह्मणी भी रहती थी, जो अपने छोटे बेटे के साथ दिन रात मेहनत करती थी। वह भिक्षा मांगकर अपना और बेटे का पेट पालती थी। शाम का समय था, ब्राह्मणी भिक्षा लेकर लौट रही थी। उसने देखा एक घायल युवक रास्ते के किनारे पड़ा है। चेहरा पीला पड़ा हो चुका था, सांसें धीमी थी। वह तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंची। बेटा, क्या हुआ तुम्हें? उसने कहा और पानी लाकर उसके होठों पर डाला।
राजकुमार की आंखें खुली पर वह कुछ बोल नहीं पाया। ब्राह्मणी ने उसे अपने घर से लाकर पलंग पर लेटा दिया। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा आग जलाओ, मैं खिचड़ी बनाती हूँ। धीरे धीरे उस युवक को होश आया। कुछ दिनों में वह ठीक भी हो गया। ब्राह्मणी ने उससे नाम पूछा, लेकिन वह अपने राजसी जीवन का रहस्य नहीं जानता था। उसने कहा, माँ मैं एक अनाथ हूँ, युद्ध में मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है। ब्राह्मणी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, भगवान महादेव सब ठीक कर देंगे। दिन बीतते गए। राजकुमार ब्राह्मणी और उसके बेटे के साथ रहने लगा। वह दोनों के साथ भिक्षा मांगने में मदद करता, घर के कामों में हाथ बटाता। गांव के लोग उसकी विनम्रता और सेवा देखकर चकित रहते थे। एक दिन सोमवार का दिन था। उस दिन सोम प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रातः स्नान किया, उपवास रखा और भगवान शिव की पूजा की तैयारी करने लगी। राजकुमार ने पूछा, माँ आज आप उपवास क्यों कर रही हैं? ब्राह्मणी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा आज सोम प्रदोष व्रत है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है। जो भी इस दिन सच्चे मन से उपवास रखता है और प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करता है, उसके जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं। गरीब को धन मिलता है, दुखी को सुख मिलता है और संकट से ग्रसित को मुक्ति मिलती है। राजकुमार ने कहा, माँ क्या मैं भी यह व्रत कर सकता हूँ? ब्राह्मणी ने कहा, क्यों नहीं बेटा, सच्चे मन से करोगे तो जरूर फल मिलेगा। उस दिन दोनों ने उपवास रखा। शाम को प्रदोष काल में दोनों ने भगवान शिव की आराधना की, दीपक जलाए, साथ में बेलपत्र अर्पित करें और मंत्र उच्चारण करते रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इससे उनके पूरे घर में एक अलौकिक शांति थी, जैसे स्वयं भोलेनाथ उस झोपड़ी में विराजमान हो। उस रात राजकुमार को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। महादेव बोले, वत्स तेरा दुख अब समाप्त होगा। कल तुझे अपने राज्य की ओर जाने का अवसर मिलेगा। तेरे पिता मुक्त होंगे और तेरा भाग्य चमकेगा। राजकुमार ने आंखें खोली। वह कांप उठा, हृदय श्रद्धा से भर गया। अगले दिन उसी गांव में राजा के सैनिक पहुंचे, जो कैद से मुक्त हुए राजा के आदेश से अपने राजकुमार की खोज में थे। राजकुमार को पहचान कर वे फूले नहीं समाये। राजकुमार अपने पिता के पास लौटा और राजा ने कहा, बेटा मैं उस ब्राह्मणी माता का आभारी हूँ जिसने तुझे जीवन दान दिया। राजा ने ब्राह्मणी और उसके बेटे को दरबार में बुलाया। उन्हें स्वर्ण, वस्त्र और सम्मान देकर कहा, आपका पुण्य बल ही था जिसने हमारे जीवन को बचाया। और उसी दिन से उस गांव का नाम पड़ा प्रदोषपुर, जहां भगवान शिव की असीम कृपा बरसती है। जब राजा ने एकाग्र होकर महादेव की आराधना आरंभ की तो उसकी भक्ति देखकर समस्त देवगण भी प्रसन्न हो उठे। उसने प्रदोष काल में अपने महल का एक कोना स्वच्छ जल से धोकर गौमूत्र और गंगा जल से शुद्ध किया। वहां रजत कलश में जल भरकर उस पर बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित किए। राजा ने नेत्र बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप किया, जबकि गूंज से समस्त वातावरण पवित्र हो गया। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला और महादेव स्वयं प्रकट हुए। गले में नाग, जटाओं में चंद्रमा और भस्म से लिप्त शरीर। भगवान शिव ने करुणा भरी दृष्टि से राजा को देखा और बोले, बस तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। अब कहो क्या वर मांगते हो? राजा भाव विभोर होकर बोला, भगवान मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे राज्य से रोग, अकाल और दुख दूर हों, लोग सुखी रहें और मेरी बुद्धि सदा धर्म मार्ग पर रहे। शिवजी मुस्कुराए और बोले, जो भक्त सोम प्रदोष व्रत का पालन करता है वह मेरे समान तेजवान बन जाता है। उसके जीवन में कोई बाधा स्थायी नहीं रहती। इतना कहकर महादेव ने अपने त्रिशूल से आकाश में जल छिड़का और कहा, वत्स इस व्रत की महिमा सुनो। जो सोम प्रदोष व्रत के दिन शिव पार्वती की आराधना करता है उसका हर पाप क्षीण हो जाता है। इस दिन किया गया दान, जप और उपवास सहस्त्र गुना फल प्रदान करता है। भगवान के वचन सुनकर राजा की आंखों में आंसू झरने लगे।
उसी क्षण राज्य में वर्षा हुई, फसलें लहलहाई, बीमार लोग स्वस्थ हो गए और चारों ओर आनंद का वातावरण छा गया। राजा ने निश्चय किया कि वह हर प्रदोष को शिव पूजन करेगा। उसके अनुकरण से राज्य के लोग भी प्रदोष व्रत करने लगे। धीरे धीरे संपूर्ण नगर शिवमय हो गया। जहाँ पहले कलह और रोग था, वहाँ अब शांति और सुख का वास था। महादेव ने प्रसन्न होकर कहा, जहाँ प्रदोष व्रत का पालन होगा, वहाँ मैं स्वयं निवास करूंगा। इस प्रकार सोम प्रदोष व्रत से राजा का जीवन और राज्य दोनों पवित्र हो गए। तो भक्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति में निष्ठा, श्रद्धा और नियम पालन से ही फल प्राप्त होता है। सोम प्रदोष व्रत केवल एक उपवास नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का मार्ग भी है। जो मन, वाणी और कर्म से शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन से हर अंधकार मिट जाता है। तो जोर से बोलो हर हर महादेव। चलिए भक्तों, अब बात करते हैं सोम प्रदोष व्रत के नियम के बारे में। सोम प्रदोष व्रत सोमवार के दिन किया जाता है। व्रती को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि आप भगवान शिव पार्वती की कृपा प्राप्ति हेतु आज का प्रदोष व्रत करेंगे। और व्रत का संकल्प लेते समय सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करें। व्रती को दिन भर फलाहार करना चाहिए या निर्जल उपवास रखना चाहिए। यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे तो फल, दूध और जल ग्रहण किया जा सकता है। दिन भर संयम और मौन रहें। इस दिन क्रोध, झूठ, अपशब्द और किसी का दिल दुखाने से बचें। मन में केवल ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के 45 मिनट बाद से 1 घंटा 15 मिनट तक का समय सबसे शुभ माना जाता है। इसी समय भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इस दिन गाय, ब्राह्मण, गरीब या किसी जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र या दक्षिणा देना अत्यंत शुभ होता है। यह व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब हृदय में दया और नम्रता हो। रात्रि में भगवान शिव की आरती करके फलाहार लेने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। परंतु अगर कोई निर्जला उपवास रखे तो अगले दिन सूर्योदय के बाद जल ग्रहण करें, उसके बाद ही अपना व्रत खोल सकते हैं। इस प्रकार सोम प्रदोष व्रत केवल एक उपवास नहीं, बल्कि भक्ति, शांति और आत्मशुद्धि का भी पर्व है। इस व्रत से मन की नकारात्मकता मिटती है, मनुष्य के कर्म सुधरते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं, जो भक्त श्रद्धा से प्रदोष व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मेरे समीप स्थान प्राप्त करता है। तो भक्तों, इस सोम प्रदोष व्रत के पावन अवसर पर आप भी अपने मन को शिवमय करें, श्रद्धा से दीप जलाएं और हर हर महादेव का जाप करते रहें। तो भक्तों, यह थी प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी को सोम प्रदोष व्रत की शुभकामनाएं। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।